दोस्तों, आज केतु की बात करने वाली हूँ। केतु इज अ कार्मिक प्लैनेट। पास्ट लाइफ कर्मा की सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी उसमें मैंने राहु को इन्वॉल्व किया था और अब दूसरा नंबर आ रहा है केतु का। केतु जैसे मैंने बताया कार्मिक प्लैनेट है। केतु सिंबल है आपकी ध्वजा का, आपकी डिग्निटी का, क्योंकि केतु ध्वजा को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही ध्वजा या ध्वज या झंडा जिसे कहते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि कोई भी देश है उसके फ्लैग से या झंडे से भी पता चलता है कि कौन सा देश है, उसकी क्या पहचान है। तो केतु जो है हमारी पहचान, हमारी डिग्निटी का कारक है बहुत बड़े लेवल पर। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि शैडो प्लेनेट है, जो कि आपके पास्ट लाइफ की जो कर्मा है उसे कैसे बताता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में क्या करके आ चुके हैं, या उस जगह पर जहाँ पर आपका केतु बैठा है जोडिक साइन में, उस जगह पर आप कितने कैपेबल हैं या कितना आप वो काम कर चुके हैं या कितना आपको काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल केतु अगर आपके 9th हाउस में है तो इन योर नटल चार्ट, तो आप बहुत स्पिरिचुअल पावर में होंगे और उसके अलावा बहुत अच्छी टीचिंग भी जानते होंगे, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में वो कर्म करके आ चुके हैं। ठीक है, और आपको अब इसी लाइफ में, क्योंकि वो कर्म अधूरा रह गया था, केतु ना अधूरी चीज़ रह जाती है। केतु हमेशा कट करता है, डिटैच करता है। तो आपने वो कर्म को अधूरा रह गए क्योंकि आपका जीवन समाप्त हो गया था, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, और इसीलिए इस जन्म में आपके नटल चार्ट में पर्टिकुलर जॉडियक में, पर्टिकुलर हाउस में केतु आते हैं और बताते हैं कि आपका कौन सा काम अधूरा है जिसको कि आपको पूरा करना है। दैट इज अ पेंडिंग कर्मा ऑफ द केतु प्लैनेट। ठीक है, ध्वजा की बात करती है। ध्वजा क्या है कि वो ध्वजा या वो डिग्निटी है, उसको आपको मेंटेन करना है, उसको आपको आगे लेके जाना है। पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हुआ तो इस लाइफ में आपको उसी तरीके से, उसी धागे को पकड़ करके, उसी डोरी को पकड़ करके आगे निकलना है। ठीक है, तभी आपकी डिग्निटी बेटर होती है, या फिर तभी आपका जो केतु का पेंडिंग कर्मा है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, केतु इज ए वेरी वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट और बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ में, उसके अलावा बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि स्पिरिचुअल है, तो मेटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहते हैं। ठीक है, वो बहुत फोकस्ड होते हैं। उसके अलावा ध्वजा कारक है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का बहुत होता है। ध्वजा को पकड़ के इंसान ट्रैवल ही करेगा ना, एक जगह बैठेगा नहीं। ठीक है, आपकी विजय पताका कितनी स्ट्रांग है, आप कितने दुनिया में कितना अपना विजय पताका फहरा रहे हैं और कितनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिजिकल लेवल पर कितना एक्टिव है, ये सारी चीज़ें केतु प्लैनेट आपको बताता है। ठीक है, पेंडिंग कर्मा का मैंने बताया जो पास में रह गया था उसको कंप्लीट आपको इस जन्म में करना है। दैट इज द पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा फॉर द केतु प्लैनेट। हमारा पूरा जीवन एक ही चीज़ में रह जाता है कि पहले जन्म में क्या हुआ था और अब इस जन्म में क्या होने वाला है। तो इस जो दो मैंने बताई आपको, ध्वजा का कारक है, डिग्निटी का कारक है, और पुरानी छूटी हुई चीज़ों को कंप्लीट करना है। केतु जहाँ भी आपके जॉडियक में बैठा है, हाउस में बैठा हुआ है प्लैनेट में, आपके नटल चार्ट में, वहाँ पर आप उस जगह के धुरंधर होते हैं। मतलब आप वो काम कर चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट हुआ था वो, इसीलिए आपको अब उसको कंप्लीट करना है। मोस्टली ऐसा होता है कि केतु का एक होता है ना कि इंसान का शरीर बदलता रहता है पर आत्मा वही रहती है। वही चीज़ केतु के साथ भी है। ठीक है, हमेशा आत्मा बदलती रहेगी, मतलब आत्मा वही रहेगी, केतु और शरीर बदलता रहेगा, और केतु अपनी ध्वजा को लेके आगे निकलता हुआ चला जाएगा। केतु जहाँ भी आपके नटल चार्ट में बैठे हुए हैं वहाँ पर आपको बहुत छटपटाहट होती है। छटपटाहट मतलब आदमी नॉट कंफर्टेबल एट देयर, वो कुछ ना कुछ कुतर 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 चलता रहता है उसके दिमाग में, बिकॉज केतु कारक है पूंछ का, राहु कारक है हेड का, और केतु पूरी बॉडी का कारक है, और स्पेशली पूंछ का कारक बताया गया एंड, टेल। ठीक है, आपने कभी देखा होगा टेल कभी शांति से नहीं बैठी, कोई भी जानवर आपने देखा होगा उसकी पूंछ पूरा शांत रहेगा, लेकिन पूंछ उसकी जस्ट हिलती रहेगी। और केतु कारक होता है श्वान का, डॉगीज का, कुत्ते का, तो उनकी पूंछें देखो आप हमेशा मूवेबल रहेगी। केतु बहुत जिद्दी वाले भी होते हैं। केतु जहाँ बैठा है उस जगह से लेकर आप बहुत जिद होते हैं, बहुत जिद्दी करते हैं और डिटैच भी करते हैं, बट कर्म भी आपको वहीं का करना है, इसीलिए झटपटाहट होती है। डिटैच हो रहे हैं लेकिन पेंडिंग कर्मा है, क्योंकि पिछले जन्म में करके आ चुके हैं, इनकम्प्लीट था, नाउ यू हैव टू बी कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन योर लाइफ, आज की जो लाइफ है। इसलिए झटपटाहट होती है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। क्योंकि दिमाग कहाँ है, सारी सेंसेस का है, वो तो राहु के पास है। हमारे पास क्या रह गया, केतु के पास बॉडी रह गई, स्ट्रेंथ, बॉडी का स्ट्रेंथ रह गया, ट्रैवलिंग रह गया और छटपटाहट रह गई है। तो ये केतु का पेंडिंग कर्मा है। सारे हाउसेस के बारे में बताने वाली हूँ कि कहाँ पर आपका नटल चार्ट में केतु बैठे हुए हैं और
ट्रांजिटिंग को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। 2024 की ट्रांजिटिंग में केतु अभी ट्रांजिट कर रहे हैं इन वर्गो साइन में, तो आपके वर्गो साइन आपके नटल चार्ट में कहाँ पर आ रहा है उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त छटपटाहट किस चीज़ की हो रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपके फर्स्ट हाउस में केतु है तो पहले मैंने एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि केतु कारक है आपकी विजय पताका का और आपकी डिग्निटी का। इस बात का हमेशा याद रखिएगा, केतु जहाँ बैठा है वो आपको डिग्निटी का बहुत टेंशन होता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ कि मेरी डिग्निटी बढ़े। पताका है ना, विजय पताका, मतलब आई एम द होल एंड सोल, ठीक है। केतु का आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं आपके नटल चार्ट में, तो क्या आपका पेंडिंग कर्मा बनता है? सबसे पहले कि आपने पास्ट लाइफ में आप अपने ऊपर ही काम किया था, बक जो काम था वो अधूरा रह गया है, इसलिए आप इस लाइफ में थ्रू आउट सिर्फ अपने ऊपर भी ही काम करते हैं पूरी लाइफ में, ठीक है। आपका दिमाग एकदम केतु वाला दिमाग होता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी भी लगती है कि हाँ केतु वाला इंसान आ रहा है। मोस्टली ऐसे लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, छोटी उम्र में बाल झड़ जाते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा उनकी हाई होती है। उसके अलावा खुद पर ही काम करना, खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में वॉच करना, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ ट्रैवलिंग करनी है, मुझे कहाँ कहाँ खाना है, मुझे किससे सेक्स करना है, ये सारी चीज़ें ही फर्स्ट हाउस का केतु है वो रिकमेंड करता है। उसके अलावा मेरी डिग्निटी क्या है, पूरी ज़िंदगी इंसान अपनी पहचान बनाने में ही पूरा उसका ख़त्म हो जाता है। मैं कौन हूँ, मेरी डिग्निटी क्या है, मेरा आदर सम्मान क्या है, मैं। फर्स्ट हाउस के केतु में मोस्टली इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर का भी पाया जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पर एक्टिव रहता है, बहुत ट्रैवलिंग करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनावश्यक ट्रैवलिंग भी कर रहा है, मतलब ही नहीं उसका कुछ भी, ठीक है। उसके अलावा बहुत मैं करता है, तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको दूसरों के बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं है। अपने बारे में सोचना और अपनी विजय पताका फहराना, मतलब फर्स्ट हाउस के केतु वालों से आप मतलब डिबेट में लड़ नहीं सकते हैं, ना फिजिकली लड़ सकते हैं। वो अपनी इतना ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न नेचर होता है कि अपना ही ऊंचाई रखेंगे झंडा की, नहीं मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वही एकदम सही है, आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाउस का केतु ना ज़िद्दी होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ओवरलोड ज़िद्दी होता है। बट ऐसे इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है और कभी भी अधर्म नहीं करेगा या फिर पाप नहीं करेगा, दूसरों को हार्म करने वाला काम नहीं करता है, ठीक है। पेंडिंग कर्मा क्या है, अपने ऊपर ही काम करना है, तो अपने ऊपर तो आपको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन आप बाकी सारी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं बिकॉज आपका सेल्फिश नेचर बहुत हाई लेवल पर काम करता है। लोग हमेशा ये कहते हैं इंसान बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। व्हेन यू आर फ्री यू टॉक विद अदर, व्हेन यू आर फ्री आप दूसरों के लिए करेंगे, लेकिन आप फ्री नहीं होते क्योंकि आप अपने आप को ही संभालने में लगे रहते हैं। तो फर्स्ट हाउस का केतु कहता है कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखिए, अपने सेल्फिश नेचर को आप अवॉइड कीजिए। उसके अलावा आप अपनी डिग्निटी या अपनी जो है ना कि पहचान बनाने में जुटे हुए रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कभी भी दूसरों को हार्म ना करें, यूज़ ना करें दूसरों को कि यूज़ किया और छोड़ दिया, देन मुझे ज़रूरत थी आपकी तो मैं आपके पास आया हूँ और अदरवाइज आपकी ज़रूरत नहीं तो आप गेट आउट। ऐसा वाला काम आपको नहीं करना है, वरना ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अकेला रह जाता है इन दिस लाइफ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर केतु आपके सेकंड हाउस में है, इन नटल चार्ट और ट्रांजिटिंग में ही बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी आप पास्ट लाइफ में क्या करते, पास्ट लाइफ में अपने कुटुंब के लिए काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, कुटुंब के साथ रहते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे, उसके अलावा कुटुंब को संभालते थे, अपने कुटुंब का व्यवसाय, अपने कुटुंब के बारे में सोचना, पैसा कमाना है तो भी कुटुंब के लिए कमाना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फूडी भी थे, ओवरलोडेड। सेकेंड हाउस का केतु बहुत ज़्यादा फूड, मतलब लाइक द फूड, बिकॉज धड़ सिर ऊपर चला गया तो सोचता नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, पूरी बॉडी उसकी काम करती है, तो वो सिर्फ फूडिंग में ही रहता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करता है, सामान बंधा रहता है सेकंड हाउस से केतु वालों का, ठीक है। केतु जहाँ भी है वो ट्रैवलिंग करवाता है। मोटी बात यह है कि केतु लाइक ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता है, पर्टिकुलर दैट हाउस से रिलेटेड। जैसे सेकंड हाउस है तो मनी से रिलेटेड या फिर कुटुंब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करवाएगा। अब आपका पेंडिंग कर्मा क्या है कि आप कुटुंब के लिए करते करते उस दुनिया में से चले गए, तो अब इस जन्म में आपको काम क्या करना है, कुटुंब के लिए काम करना है, परिवार के लिए काम करना है, परिवार के लिए पैसा कमाना है, उस परिवार को आपको पालन पोषण करना है। परिवार के पैसे को ऐसे इंसान सहेजता है, मतलब बैंक बैलेंस होता है उस परिवार का जब सेकेंड हाउस में केतु होता है, पूरा पैसा उस आदमी के हैंड ओवर होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर्म करता है इस चीज़ के लिए, और अपने पैसे के लिए परिवार के लिए बहुत पर्टिकुलर होता है, मतलब उसको बिल्कुल एकदम सिक्योर करके रखता है, ठीक है। उसके अलावा फूड ही बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फूड पसंद करता है। पेंडिंग कर्मा क्या है कि अपने परिवार के लिए कीजिए, उसके अलावा फूड के पीछे मत भागिए, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा कंजूसी अच्छी नहीं है। ऐसा इंसान मोस्टली ऐसा भी करता है कि
पैसे को इकट्ठा करेगा तो खर्च भी नहीं करेगा, परिवार को भी नहीं खर्चा करने देगा, पर्टिकुलर हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो आपको कुटुंब के लिए करना है। उसके अलावा आपके कुटुंब का जो भी व्यवसाय है या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आपको पूरी करनी है। कुटुंब से बहुत डिटैचमेंट मिलता है, क्योंकि जहाँ बैठा है वहाँ डिटैच तो करवाएगा, लेकिन कर्म है, करने तो पड़ेंगे। जितना फैमिली आपको डिटैच कर रही है, आपको अवॉइड कर रही है, बात नहीं कर रही है, लेकिन आपका कर्म है कि आपको उनका ही करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना पैसे के लिए भागेंगे, पैसा इकट्ठा भी नहीं हो रहा, कमाने भी नहीं आ रहा, बट आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। खर्च किस पे करना है? कुटुंब पे करना है। और फूडी नहीं होना है किसी भी कीमत। सोच समझ कर खाइए जो भी आप खा रहे हैं। थर्ड हाउस में केतु अगर आपका है तो ऐसा इंसान का पास्ट लाइफ में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उसने ट्रैवलिंग करी हुई है, बहुत ट्रैवलिंग करता है थर्ड हाउस का। और इन हाउस मतलब इन द जहाँ पर वो रह रहा है उस पर्टिकुलर शहर में, ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग नहीं, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स करते हैं। उसके अलावा अपने मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा उसका घनिष्ठता थी, सिबलिंग के साथ थी, बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज जीवन का अंत हुआ। वो अपने सिबलिंग के लिए और मित्रों के लिए करता ही चला गया, मतलब बहुत किया उसने। अब बहुत मित्र थे, बहुत ग्रुप में सा घूमना फिरना, हैंग आउट करना, पार्टी पीपल बना हुआ था, बट जैसे जीवन समाप्त हुआ तो केतु ने कहा अभी अधूरा है, मित्रों के लिए बहुत कुछ करना है, सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करना है और ट्रैवलिंग भी करनी है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि केतु को कोई भी मित्र नहीं मिला, ना ग्रुप मिला, ना सिबलिंग मिले। छोटे सिबलिंग नहीं होते, थर्ड हाउस के केतु के छोटे भाई बहन बहुत रेयर होते हैं, नहीं होते। अगर जुपिटर का साथ नहीं होता या कुछ पर्टिकुलर कोई पॉजिटिव प्लैनेट नहीं बैठा होता तो छोटे भाई बहन नहीं होते। ऐसे इंसान को अब करना क्या है कि सबसे पहले तो बहुत डिटैचमेंट मिलेगा उसको फ्रेंड सर्किल से, बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ट्रैवलिंग भी करेगा ना तो अनावश्यक ट्रैवलिंग करता है, बट करना है, करना पड़ेगा। ऐसे इंसान को अपने मित्रों से बहुत बनाकर रखनी पड़ती है। मित्रों का साथ, मित्रों को सपोर्ट करना, दिस इज द नंबर 1 होना चाहिए केतु थर्ड हाउस में, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आपका पेंडिंग कर्मा रह जाएगा और अगले जन्म में भी आपको इसको करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग करें तो ट्रैवलिंग का भी तरीका होता है कि मैं किस तरह से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा हाउ यू टॉक विद अदर्स, हाउ यू सपोर्ट टू अदर्स। थर्ड हाउस का केतु वाला इंसान बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलता है। पास्ट लाइफ में भी उसने ऐसे ही किया था और इस उम्र में भी वो, इस जन्म में भी वो ऐसे ही कर रहा है। उस इंसान को अपने बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा तरीका होना चाहिए, मतलब कि उसके वर्ड से दूसरों को हार्म ना हो किसी भी कीमत पर नहीं। थर्ड हाउस जो है ना वो है मरकरी का प्लेस इन द कलपुषा कुंडली। यहाँ पर आ गया केतु, आपका मरकरी तो वैसे उसने काट दिया, ठीक है, लेकिन अब आपको मित्र भी बनाने पड़ेंगे, उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, बात करने का तरीका भी सतुना बिठाना पड़ेगा। उसके अलावा आप जो ट्रैवलिंग करते हैं वो भी फ्रूटफुल होनी चाहिए। अनावश्यक इधर उधर दौड़ना, इधर उधर मतलब टाइम बर्बाद नहीं करना, दैट इज द मेन थिंग फॉर द केतु थर्ड हाउस। दिस योर पेंडिंग कर्मा। अदरवाइज आपकी डिग्निटी खराब होती है कि इंसान का कोई भी मित्र नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलता है। डिग्निटी ढूंढ रहा है आपका केतु यहाँ पर थर्ड हाउस में आकर, but डिग्निटी नहीं मिलेगी बिकॉज दिस योर कर्मा। मेक फ्रेंड्स और सपोर्ट दैम एंड व्हेन यू टॉक विद अदर्स एनीवन, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। नंबर है 4 नंबर का केतु अगर आपके नटल चार्ट में है तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा था कि आपने अपनी मदर के साथ में बहुत कुछ किया है, मतलब इज़ अ गुड थिंग, उनकी सेवा करी है। उसके अलावा अपना जो घर है, आपका जो होम टाउन है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसको आप बहुत ज़्यादा बनाना चाह रहे थे, बहुत मकान बनाना चाह रहे थे, यू लव द थिंग्स, प्रॉपर्टी बहुत बना रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ योर लाइफ तो इस जन्म में आपको 4th हाउस में केतु मिला है। करना क्या है, आपको अपनी सबसे पहले माता की सेवा करनी है, लेकिन डिटैचमेंट है कि माता बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको मिलेगी, बहुत स्टबन, उसके अलावा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वाली। 4th हाउस के केतु वाले को हमेशा से लगेगा कि उसकी माता उससे प्यार नहीं करती है, बिकॉज 4th हाउस का केतु है। कहीं ना कहीं आपको जो पेंडिंग कर्मा है वो यही है कि आपकी माता कैसी भी नेचर की हो, आपको उनकी सेवा करनी है, वही तो डिग्निटी है। माता को छोड़ करके जाने का आपका लगेगा कि मैं छोड़ के चला जाऊँ या डिटैच फील होगा, बट आपका कर्मा कहता है कि सेवा करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी या जहाँ आपका जन्म हुआ है वहीं पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। अदरवाइज अगले जन्म में भी ये केतु आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आपकी डिग्निटी क्या है, आपकी डिग्निटी है कि इंसान बहुत ज़्यादा अच्छी माँ की सेवा करता है, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, ये अपने होम टाउन या अपने देश के लिए या अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी है, लेकिन साथ किसी का नहीं मिलने वाले बिकॉज केतु इज देयर, डिटैचमेंट इज देयर। बट आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो आपको यही कहता है। अदरवाइज क्या होगा, आपकी डिग्निटी खत्म होगी, आपकी जो पहचान है और आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है। ऐसा इंसान 4th हाउस का जो केतु होता है, अगर ऐसा इंसान कर्म नहीं करता है तो वो पूरी ज़िंदगी
किराए के मकान में ही उसकी जीवन गुजर जाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं सेटल्ड नहीं हो पाता। प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, एक स्टेबल नहीं हो पाता घर में वो रहेगा ना तो उसको भागू 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 करेगा, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस का केतु है ना, उसको छटपटाहट तो है, छटपटाहट बहुत रहेगी। अस्थमा की बीमारी हो जाना, बुरे शौक पाल लेना, उसकी वजह से हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो जाना, ये सब चीज़ें उसको नॉर्मली होती है। उसके अलावा माता की सेवा अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स आती है, तो माता की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4th हाउस केतु की बात करें, ठीक है। अब बात करती हूँ 5th हाउस केतु की। 5th हाउस केतु की अगर बात करते हैं आपके नडल चार्ट में या ट्रांजिटिंग में भी है, तो आपकी झटपटाहट होती है रिलेटेड योर किड्स। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन भी 5th हाउस का केतु ही बताता है। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कितने आप क्रिएटिव हैं इन योर लाइफ। 5th हाउस के केतु वालों की क्रिएटिविटी हमेशा खत्म हो जाती है। मतलब है कि एक हॉबी है, मैंने किया, स्टार्ट किया, देन आई स्टार्ट देन आई कट। सेल्फ एक्सप्रेशन का भी यही हाल होता है, ठीक है। आपके बच्चों के साथ भी यही आपका रिलेशन रहेगा कि आपके बच्चों को आप जितना आपको करना तो कर पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा है। पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में केतु 5th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने किड्स के साथ में, बच्चों के साथ में आप बहुत उनके लिए करते थे, बट आपको लगता है ना कि मैं इनको थ्रू आउट इनकी लाइफ को सेट कर दूंगा, थ्रू आउट इनके बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे, तो उनको मैं सेट कर दूंगा। बट जीवन का अंत हुआ तो इस जन्म में आपको 5th हाउस में केतु मिला है। अपने बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ भी करके, लेकिन बच्चे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 5th हाउस में केतु है। वो हमेशा ये ट्राई करेंगे आपसे दूर जाके रहे, या आपसे दूर जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, या बच्चे बहुत मुश्किल से होते ही नहीं हैं, परेशान होते हैं, होते तो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, लेकिन आप और बहुत ज़्यादा आपका अलगाव रहेगा बच्चों के साथ में। बट आपको तो फिर अपना पेंडिंग कर्मा कंप्लीट करना है, तो आपको आपके बच्चों के लिए करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। वही आपकी डिग्निटी है, वही आपकी पहचान बनेगी। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, आपकी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएशन करते हैं, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिवोटी होना पड़ेगा। आपको सपोर्ट किधर भी नहीं मिलने वाला, ना बच्चों से मिलने वाला है, ना मंत्राज भी करेंगे तो बहुत मुश्किल से करेंगे, लर्न नहीं होगी चीज़ें। 5th हाउस का केतु है। क्रिएटिविटी में जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट सब नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी जगह पे एडमिशन भी ले लिया क्रिएशन के लिए, तो या तो वो जगह ही बंद हो जाएगी, या आपको पर्टिकुलर मटेरियल नहीं मिल रहा है, या जाने आने का साधन नहीं मिल रहा है, या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सोर्सेज नहीं मिलते 5th हाउस के केतु वाले, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बट 5th हाउस का केतु है, यू हैव टू डू दिस। उसके अलावा बच्चों के लिए आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, दूर रहें पास रहें, करना ही पड़ेगा 5th हाउस का केतु। ये आपकी छटपटाहट है, मेरे बच्चे सिक्योरिटी के पीछे भागते रहेंगे, चाहे बच्चे आपको पूछें या ना पूछें। अब बात करते हो 6th हाउस का केतु। 6th हाउस के केतु में क्या है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने हेल्थ के प्रति, या अपने कर्म के प्रति, या अपनी आई कैन से लोन्स के प्रति बहुत ज़्यादा, या ऋणों के प्रति बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। अपने कर्म, जो बेसिक जो कर्म है आपके रूटीन, डे रूटीन जो कर्म है, उनको आपने बहुत सीरियस लिया है और उसको किया भी, नो डाउट। केतु स्पिरिचुअल है, काम तो करवाएगा, लेकिन काम अधूरे थे कुछ, जिसलिए आपका 6th हाउस में केतु आया है। आपको 6th हाउस में अगर केतु है तो आपको सिर्फ करना है एक काम, उसका नाम है कर्म। आपका पूरे जो भी लोग आपके आसपास है ना, घर वालों की बात कर लूँ, स्पाउस की बात कर लूँ, बच्चों की बात कर लूँ, रिलेटिव्स की बात कर लूँ, पड़ोसियों की बात कर लूँ, कलीग्स की बात कर लूँ, आपके जितने भी ह्यूमन बींग्स दिख नज़र आ रहे हैं ना आपको चारों तरफ, उन सबका आपको करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि ये है कर्म क्षेत्र और कार्मिक प्लैनेट आप यहाँ करके बैठ गया है। यही आपकी डिग्निटी है। आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते इस जगह से। अगर आप एक दिन की छुट्टी लेंगे तो आपकी डिग्निटी, ये तो काम ही नहीं करता, सीधा आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि डिग्निटी खराब हो रही है। केतु आगे बढ़ गया 6th हाउस में, आपकी पहचान खराब हो जाएगी, तो काम ही नहीं करता। अरे मैं तो पूरा 364 दिन काम कर रहा हूँ, एक दिन छुट्टी वो भी आपको नहीं मिलेगी। डू योर कर्मा, दैट इज अ वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, उसके अलावा ये आपका ऋण है जो आपको चुकाना है। 6th हाउस ऋण प्लेस, ठीक है, ये आपको चुकाना पड़ेगा, ये आपका कंप्लीट करना पड़ेगा। यही आपका 6th हाउस का केतु है। आपको अपनी हेल्थ को, अपनी ऋणों को, अपने जो भी दुश्मन थे उन सबको इस तरह आप कवर करेंगे कि आप रेगुलरली कर्म करेंगे। ये जो वेरी दुष्टाना प्लेस होता है, रोग, रिपु और शत्रु और आपके जितने भी आई कैन से लोन्स है, वो सब इससे आते हैं। और यहाँ पर केतु बैठा है। आपको कर्म करेंगे जितना, उससे आपको क्या है कि रोग से छुटकारा मिलेगा, आप बीमार नहीं होंगे। आप ऋणों से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि आप रेगुलर ऋण कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। तीसरा, आपको लोन लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जॉब में भी हैं तो रेगुलर जॉब कर रहे हैं। 6th हाउस का केतु आपसे जॉब भी करवाता है।
ठीक है। तो रेगुलर डे टू डे जो रूटीन होता है, मुस्कुरा करके हंस के कीजिए, यही आपका 6 हाउस का केतु है, यही आपका पेंडिंग करवा है और यही आपकी डिग्निटी है, जिसको आप गोल्डन, मतलब ये आपका ध्वजा है, ये आपकी पहचान है, ठीक है। 7th हाउस का केतु, 7th हाउस का केतु है कि पास्ट लाइफ में आप अपने स्पाउस के लिए, आपका जो भी रिलेशनशिप था उसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है। आपका बहुत मन था कि मैं ये भी करूँ, उसके लिए वो भी करूँ, चांद तारे तोड़ के ले आऊँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द समय ऐसा था कि आपकी जब जीवन समाप्त हुआ और आपको इस जन्म में 7th हाउस में केतु मिला है। 7th हाउस में केतु जब भी आता है तो ऐसे इंसान जो है बहुत ज़्यादा फिजिकली अपने पार्टनर से डिटैच रहता है। पास्ट लाइफ में आपने बहुत अपना अच्छा स्पेंड टाइम अच्छा गुजारा, लेकिन कुछ ऐसे कर्म थे जो कि अधूरे रह गए, अब यहाँ आके करेंगे, ठीक है। इस समय 7th हाउस का जो केतु है ना कहीं आपकी डिग्निटी, अगर आपका गलत आपने पार्टनर अपनी लाइफ में चुन लिया इस लाइफ में, तो आपकी डिग्निटी बहुत हाई लेवल पर खराब होती है। तो चूज योर पार्टनर वेरी वेरी वाइजली, अपना एकदम दिमाग दिल सोच खोल करके चुनना है, अदरवाइज डिवोर्स हो सकता है। एक ना ऐसा बंधन जो कि आपको डिटैचमेंट लेकर के बैठा है, लेकिन आप बंधे हुए हैं, वो छोड़ नहीं रहा आपको, दैट इज 7th हाउस का केतु। अगर डिवोर्स भी दे रहे हैं तो लंबा चलने वाला है, फिर 10 साल 15 साल 20 साल चलता रहेगा। तो आप उस फिजिकली साथ नहीं है, ठीक है, लेकिन डिटैच है, क्योंकि आप उसके साथ भी नहीं रह सक रहे और आपको उसके लिए करना ही पड़ रहा है। फ्रॉड लोगों को दूर रखें, ऐसे लोगों के साथ शादी नहीं करें जो कि आपको परेशान करे या आपकी डिग्निटी को खराब करे या आपके लायक ना हो। तो 7th हाउस का केतु कहता है कि आपको कर्म तो करने पड़ेंगे अपने स्पाउस के लिए, डेफिनेटली करने पड़ेंगे, जो छोड़ कर के आए उसके लिए। अगर साथ रह रहे हैं, अच्छा आपका पार्टनर है, तो उसके लिए कर्म कीजिए, उसके लिए भागिए, उसका ध्यान रखिए, उससे ब्लंटली मत बोलिए, उसके लिए खाना लेकर के आइए, मतलब उसको सब कुछ वो चीज़ दीजिए जो कि आपके पार्टनर की को ज़रूरत है। दैट इज़ योर डिग्निटी। अगर मल्टीपल पार्टनर में चले गए या सडनली टेम्पररी रिलेशनशिप रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिवोर्स की तरफ जाते हैं, तो आपकी डिग्निटी खराब होती है। पार्टनर चुन लिया है तो उसके कर्म भी करने पड़ेंगे। दैट इज 7th हाउस का केतु। बात करें 8th हाउस का केतु। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस का पेंडिंग कर्म है कि आप कोई ऐसी लीनिएज, 8th हाउस लीनिएज जो आपका जड़ है। 8th हाउस का केतु 8th हाउस का ही कारक होता है, ठीक है। तो आपकी जड़ों का कारक है केतु, क्या जड़ का कारक होता है, नीचे पूंछ नीचे, ठीक है, मुंह ऊपर होता है, पूंछ नीचे होती है, जैसे कोई भी जानवर आप देखते हैं। जड़ का कारक होता है आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं, आप अपना कितना लिनिएज को लेकर के आए हैं, आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनकी क्या लिनिएज रही है, ये सारी चीज़ें 8th हाउस बताता है। ऐसा इंसान अपने ही फैमिली में पुनर्जन्म लेकर के आता है, लिनिएज लेकर के आया ना, ठीक है। उसके अलावा कोई बहुत बड़ी खोज करता है, अनुसंधान करता है, बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च करता है, गहराई में जाकर चीज़ों को खोज करके लाता है। आपकी कोई रिसर्च अधूरी रह गई थी या फिर आप चाहते थे कि मैं इसी कुटुंब में वापस से आऊँ, आपका मन था मैं इसी कुटुंब में जन्म लूँ, ये मेरा कुटुंब बहुत पसंद है मुझे, ये आई लव माई कुटुंब, तो इसीलिए आपका इस जन्म में हुआ है, इसी कुटुंब में वापस जन्म हुआ है और आपको मिला है 8th हाउस का केतु। पेंडिंग कर्मा क्या है? आपको अपने लिनेज का ध्यान रखना पड़ता है, वो आप करते हैं, वो 8th हाउस के केतु वाले करेंगे। वो कभी भी अपने नानी दादी दादा नाना से कभी अगेंस्ट नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। उसके अलावा आपको किसी न किसी तरह का नया अनुसंधान करना है, रिसर्च करनी चाहिए और अपनी लिनेज को आगे बढ़ाना है, कुटुंब का ध्यान रखना है, उनसे अगेंस्ट नहीं होना। यानी कि उनके जो कर्म है या उनके आपके जो पितरों के कर्म की बात कर लूँ या आपके इन-लॉज के कर्म की बात कर लूँ, बुजुर्गों के जो भी कर्म है उससे आपको अगेंस्ट नहीं जाना। दैट इज द 8th हाउस का कर्मा है फॉर द केतु। यही आपकी डिग्निटी है, आपका कुटुंब ही आपकी डिग्निटी है कि मेरे दादा ऐसे थे या मेरा लिनिएज ऐसा आ रहा है, मेरा कुटुंब इतना बड़ा है, मेरी ससुराल का कुटुंब इतना बड़ा है। दैट इज द 8th हाउस का केतु। तो डू योर कर्मा फॉर योर कुटुंब, फॉर योर लिनिएज। आपकी जो परंपराएं चलती चली आ रही है, ठीक है, उनको सहेजिए, उनको संभालिए, ठीक है। उसके अलावा कोई नया रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। गहराई में जाके सोचिए, डरिए मत गहराई से। 8th हाउस का केतु है, आपकी डिग्निटी उस गहराई में ही निकल के आएगी, जड़ों से ही निकल के आएगी। एक और चीज़, जितना जड़ों से जुड़े रहेंगे, जितना हवाओं में कम उड़ेंगे, उतना आपकी डिग्निटी बेस्ट रहेगी, राइट, स्टेबल रहेगी। 8th हाउस का केतु है, अपने अगेंस्ट मत कीजिए, उस चीज़ से अगेंस्ट मत नहीं होना है। 9th हाउस के केतु की बात करें, 9th हाउस का केतु क्या होता है? पास्ट लाइफ में आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे, उसके अलावा आप बहुत लोगों को ज्ञान दिया करते थे, वेरी ज्ञानी पर्सन, बट वेरी हटी ऑल्सो, वेरी वेरी स्टबर्न ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा अब इस
जन्म में क्या होने वाला है, इस जन्म में आपकी डिग्निटी है कि ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और बहुत ज्ञानी इंसान है जिसको अपने धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। ऐसा इंसान 9th हाउस का केतु होता है ना, ऐसा इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने भक्ति बहुत करी हुई है, मैं बहुत भगवान के बहुत कनेक्शन फील करता है भगवान के साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करता है, बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि ये आरती तो मुझे आती है, ये तो चालीसा से मुझे पहले से आता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा, जैसे वो उसको लगता है कि हाँ मैं ये सब भक्ति कर चुका हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, कनेक्टिंग विद द गॉड बहुत ज़्यादा फील करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छे एडवाइजिंग देता है। ऐसे इंसान का पेंडिंग कर्मा क्या है, ईश्वर के प्रति भक्ति रखना पहली चीज़ है। अधर्म के मतलब कोई भी काम धर्म के अनुसार करना, अधर्म नहीं अपनाना है। उसके अलावा बहुत अच्छे लेवल पर अपने धर्म को आगे बढ़ाना है और लोगों को एडवाइस देनी है एज ए गुरु, एज ए बिग पर्सन, मतलब है कि ना एज ए गुड एडवाइज़र। ऐसे लोगों को क्या पेंडिंग करवाएं कि मुश्किल में अगर कोई इंसान है या किसी इंसान को आपके एडवाइस की ज़रूरत है, रात हो दिन हो, यू शुड बी स्टैंड देयर कि मैं यहाँ हूँ, मैं आपके सपोर्ट सिस्टम में आपके साथ हूँ। और धर्म की ध्वजा ऐसा इंसान फहराता है डेफिनेटली। अपने देश में तो फहराता है, ये विदेशों में फहराता है, उसकी यात्राएं भी धर्म के अनुसार ही होगी। तो ऐसे इंसान को कि यात्राएं जो है वो भी विदेशों में जा रहा है तो धर्म के अनुसार बातें बता रहा है, वहाँ भी व्याख्यान दे रहा है, उपदेश दे रहा है। तो इस तरह का इंसान बहुत ज़्यादा धर्म के अनुसार ही इस दुनिया में आता है। और उसके अलावा डिग्निटी उसकी, ये पहचान होती है उसकी, ये धार्मिक पर्सन बहुत अच्छी एडवाइस देता है, बहुत अच्छा इसको धर्म का ज्ञान है, हर तरह की बातें कहानी सुनाएगा, धर्म के अनुसार सुनाएगा, बहुत अच्छी, ये इज़ वेरी गुड, इस बहुत अच्छा रहता है ऐसा इंसान, वेरी गुड। ऐसे इंसान को बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम भी मिलते हैं और ईश्वर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी मिलती है। तकलीफ में भी होगा तो ईश्वर उसके साथ हमेशा उसको फील होगा कि भगवान मेरे साथ है, वेरी पॉजिटिव। 8th हाउस 9th हाउस का केतु इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। और कर्मा फॉर द धर्म मीन्स अधर्म के अनुसार चले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। बात की तो 10th हाउस का केतु, 10th हाउस का केतु में क्या है कि ऐसे इंसान की छटपटाहट होती है रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग योर कर्म, ठीक है। ऐसे इंसान को अपने वर्क प्लेस में, पहली बात तो ऐसा इंसान कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करेगा। वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि मैं किसी के अंडर काम करूँ या कोई मेरे ऊपर हुकूमत जमाए, क्योंकि केतु है ना, केतु तो ब्लंट होता है, पूछ हिल जाती है बिल्कुल, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपना खुद का काम करना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे छोटा ही करे, बड़ा करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। खुद का काम करना चाहिए। उसके अलावा ट्रैवलिंग से नहीं घबराना चाहिए। पास्ट लाइफ में आपने खुद का काम किया था, यू वाज द वेरी गुड बिजनेस, लेकिन आप बिजनेस को बहुत और ज़्यादा फैलाना चाहते थे, फैला नहीं पाए, तो इस जन्म में आपको अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके अलावा छोटे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि केतु छोटी चीज़ होती है, स्मॉल थिंग, छोटे से शुरू करेंगे और उसको बड़ा आप डेफिनेटली करेंगे। ट्रैवलिंग से ना घबराएं, ट्रैवलिंग इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। किसी भी लालच में या किसी भी पोस्ट के लालच में अपनी डिग्निटी से समझौता आपको नहीं करना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे, कहीं ना कहीं केतु आपकी डिग्निटी खराब कर सकते हैं आप अपनी, ठीक है। आपकी ध्वजा जो है ना, उसको खराब नहीं करना है। ये नहीं कि लालच में मुझे पोस्ट चाहिए थी, मुझे हाँ चलो मैं ले लेता हूँ, नहीं, 2 दिन में छोड़ के आ जाएंगे आप। खुद का काम करना है। उसके अलावा अपने कर्म क्षेत्र को ऊपर रखना है। चाहे आपका बिजनेस हो, आपको ही भागना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। चाहे आपका खुद का कोई काम हो, जो भी आपका काम है, छोटा बड़ा जो भी है, ठीक है। उसके अलावा अपने फादर फिगर से आपको सपोर्ट मिलेगा। फादर का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, ठीक है। उसके अलावा अपने जो भी अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब सरकार है या उस आप बड़ा लेवल जो अथॉरिटी है, उससे आपको सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली लेगा। ऐसा इंसान ट्रैवलिंग का जो जॉब करता है, उसके अलावा ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंसर भी बनता है, ट्रैवलिंग भी करता है, इन्फ्लुएंसर भी बनता है बहुत अच्छे लेवल पर। 10th हाउस का केतु, तो आपकी डिग्निटी क्या है? आपकी डिग्निटी है आपका काम, आपका कर्म, आप कितने डिवोटी है अपने कर्म के प्रति, दैट इज योर 10th हाउस का केतु। अब बात करती हूँ मैं 11th हाउस का केतु। 11th हाउस का केतु वाले लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने पास्ट लाइफ में, बहुत ज़्यादा फेमस, जो आपकी पिछली जो ज़िंदगी थी, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। आपके एक नेटवर्क होता है, आप उस नेटवर्क में खरे उतरते हैं, आपको लोग जानते हैं, आपकी इमेज थी। अब इस जन्म में आने के बाद आपकी छटपटाहट क्या है कि मुझे प्रसिद्ध होना है। 11th हाउस का केतु वाला का ये है कि मुझे आदर सम्मान चाहिए, मुझे मेरे देश में, मेरे समाज में एक डिग्निटी चाहिए, एक लेवल चाहिए, मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ, मैं उस जगह पर बैठ जाऊँ जा करके। दैट इज़ द 11th हाउस का केतु। बहुत ज़्यादा छटपटाते हैं पूरी ज़िंदगी, उसी के पीछे भागते हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्न भी बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं, बहुत अच्छे से पैसा कमाते हैं, नो डाउट, ठीक है। ऐसा इंसान अपने देश के लिए बहुत कुछ करता है, करना चाहिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने समाज के लिए भी करना पड़ता है। पेंडिंग कर्मा क्या है? आपको अपने समाज के लिए सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी प्रसिद्धि आपके पीछे आएगी। अगर प्रसिद्धि के पीछे भागोगे, डिग्निटी आपकी क्या है? समाज के लिए करता है ये इंसान, समाज के लिए बहुत करता है, देश के लिए बहुत करता है।
उसके अलावा पैसे को डोनेट भी करना है, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, ये आपका पेंडिंग कर्मा है। तभी आपको एक वो प्रसिद्धि जिसके लिए आप भाग रहे हैं वो मिलेगी, समाज में जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा, उसके अलावा लोग आपको आदर सम्मान भी देंगे, जिसके लिए आपकी छटपटाहट है 11th हाउस का केतु। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न में मिलने वाला है। आप दूसरों के लिए नहीं करेंगे, रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है, आप बैठे रहेंगे एक जगह पर। आप ये सोचते प्रसिद्धि क्यों नहीं हो रहा, आपने किया क्या देश के लिए? तो पेंडिंग कर्मा क्या है, आपको देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, आपकी जो भी गेनिंग है उसके लिए कुछ डोनेट करना है, तभी आपको प्रसिद्धि मिलेगी। कुंभ है ना, दूसरों के लिए करना, अपने लिए नहीं करना, सेल्फिश नेचर से बाहर निकलिए, यही आपकी डिग्निटी। 12th हाउस का केतु, फाइनली बात करते हैं 12th हाउस का केतु क्या है। सबसे पहले तो 12th हाउस का केतु का इंसान जो होता है वो पेंडिंग कर्मा क्या था कि वो पिछले जन्म में संत था, बिल्कुल जो एकदम संत होते हैं ना तो उसकी गृहस्थी थी, ना कुछ लेना देना, जंगल में जाना, वहीं खाना, ईश्वर की आराधना करना। दैट इज़ 12th हाउस का केतु। अब आप इस जन्म में तो शादी हो गई है, इस जन्म में क्या करने वाले हैं? इस जन्म में भी आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, दैट इज़ योर डिग्निटी। अगर आप अपने केतु को किसी भी कीमत पर आएगी ना इग्नोर करेंगे कि भाई नहीं ठीक है इट्स ओके, क्योंकि 6th हाउस में सब राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके राहु होते हैं, केतु 12th में है तो 6th में राहु है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेटरिस्टिक थॉट होगी। लेकिन आपको केतु को नहीं भूलना है, बिकॉज ऑफ द केतु की वजह से आपके मन में, और 12th हाउस का केतु है, छटपटाहट रहेगी। इस वजह से आपको सडनली इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है जिससे कि आप लोगों को बता भी नहीं सकते कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ऑफ 12th हाउस का केतु है। बी स्पिरिचुअल, एडिक्शन से दूर रहिए, उसके अलावा जितना हो सके धर्म के अनुसार चलिए, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना है आपको। 12th हाउस का केतु है। खर्चा भी कर रहे हैं तो धर्म में कीजिए, अधर्म के लिए खर्चा नहीं करना, मल्टीपल पार्टनर नहीं बनाना है, किसी भी तरह का बुरा काम नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा, बुरा काम आप करते चले जाएंगे, खर्चा भी कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर बना लिया है, एडिक्शन भी पाल लिया है, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट भी काम कर लिया है, छटपटाहट आपके मन में, क्योंकि केतु कार्मिक प्लेनेट है, आपकी आत्मा छटपटाती रहेगी। 12th हाउस का केतु है आपका, ठीक है। और वो छटपटाहट ऐसी होगी कि आप सब कुछ पाकर भी सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं खाली हूँ, मुझे कुछ चाहिए, वो चाहिए कहाँ से? 12th हाउस का केतु। आप सारे उल्टे काम कर रहे हैं तो कहाँ से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी? दैट इज अ पेंडिंग कर्मा फॉर द 12th हाउस केतु। तो मेरा छोटा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द पेंडिंग कर्मा, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा फॉर केतु। केतु का सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि वॉक कीजिए, जितना वॉक करेंगे उतना आपको बेटर फील होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।